मैं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं पशु पक्षी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मेरा लुक लाइटिंग को देखकर चौंक गए ना, तो भाई वीडियो भी तो धांसू है, इसीलिए आप कैसे हो? आशा करता हूं कि आप बढ़िया से होंगे। भाई अगर आप मेरे पशु पक्षी चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप पहली बार हमारे पशु पक्षी चैनल से रूबरू हो रहे हैं तो कृपया फटाफट चैनल को ये कर लें और घंटा भी बजा देना यार, क्योंकि यहाँ पर आपको गाय भैंस बकरी पोल्ट्री सेक्टर व कैनाइन सेक्टर से जुड़ी हर तरह की वीडियो मिलने वाली है। भाई कुछ वीडियो पहले से भी चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। इस पर भी प्यार देना मत भूलना। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर हैं तो फॉलो कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक से ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिनअप कर दिया है। टेलीग्राम पर अपनी समस्या का जिक्र करते हैं तो देर सबेर समस्या का समाधान के लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा। आई एम स्टिल लव यू फुल वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज। यस, ये वीडियो आपके लिए ही बनाकर लाया हूं। आप भी पशुपालन या उनसे जुड़े कार्य करना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि योजना क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, किस किस काम के लिए लोन उपलब्ध है, ब्याज में छूट कितना और कैसे मिलेगा, लोन की सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी कौन दे रहा है, लोन लेने के लिए कौन से कागजात लगेंगे, योजना को कौन कौन सी एजेंसियां देख रही हैं, आपके लोन की गारंटी कौन लेगा और कितना लेगा। आप घर बैठे बिना बैंक के चक्कर लगाए अपने मोबाइल से, जिससे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल से लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। बशर्ते वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। भाई वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ कुछ ज्यादा बड़ी भी है, तो आप समय निकाल कर ही देखें। हो सकता है इस वीडियो को पेन और पेपर के साथ आपको दोबारा भी देखनी पड़े। आपका समय बचाने के लिए हमने हर विषय को अलग अलग चैप्टर वाइज में बांट दिया है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपने विषय के टाइम को टच करें, वीडियो वहीं से चालू हो जाएगी। इससे आपका समय बचेगा। ये सुविधा आपको कैसी लगी यहाँ जरूर बताना। भाई आप चाहते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार दोस्त मित्र यार इस योजना का लाभ लेकर कुछ बढ़िया काम करने लगे तो वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखने का फोर्स भी करें। आपको दुआ जरूर मिलेगी, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो में थोड़ा ऐड झेल लेना भाई, कुछ मेरी भी हो जाएगी। पशुपालन व उनसे जुड़े कार्य के लिए योजना का नाम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है। इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया है। इस योजना के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन पशुपालन पूर्व आवश्यकता विकास निधि योजना के लिए है। इस योजना का लाभ भारत का कोई भी नागरिक महिला या पुरुष ले सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो। इस योजना को सफल बनाने के लिए 2 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। पहला नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी डेयरी एवं पशुपालन विभाग। दूसरी एजेंसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज। भाई कोई भी योजना बनती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो इस AHIDF योजना का भी कुछ उद्देश्य है, उसको भी
जान लेते हैं। नंबर 1, देश में दूध और मांस के उत्पादन को बढ़ाकर सुपर क्वालिटी प्रोसेसिंग करके अच्छे मुनाफे में आपसे बिकवाना, ताकि आप सुखी समृद्ध हो सकें। दूसरा उद्देश्य, पशुपालन से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा तो है ही, साथ में देश के सभी नागरिकों को बेस्ट क्वालिटी का दूध और मांस से मिलने वाली प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सभी को मिल सके। इस स्कीम का उद्देश्य ये भी है कि देश में एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप हो, यानी उद्यमिता का विकास हो, तभी तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ जाएंगे। स्कीम का यह भी उद्देश्य है कि योजना का लाभ लेकर अपने उद्यम को बढ़ावा दें और पैसों की अड़चन को सरकार खत्म करके आपके काम को बढ़ावा मिल सके, जिससे आप खुश रहें और लोगों को भी खुशियां बांटें। इस स्कीम का उद्देश्य ये भी है कि देश में दूध और मांस के मामले में इतना विकास हो कि देश की जरूरत पूरी होने के बाद विदेशों में भी इसका निर्यात किया जा सके। योजना का उद्देश्य ये भी है कि हमारे पशुओं को उच्च गुणवत्ता युक्त व कम दाम पर सस्ता चारा, भूसा, पशु आहार मिल सके व पोल्ट्री सेक्टर में फीड व फिशरी सेक्टर में मछलियों के लिए चारा उपलब्ध हो सके। इस स्कीम का सीधा व सरल मकसद है कि पूरे पशुपालन में हाई क्वालिटी का साइलेज, फीड, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और विटामिन कम दाम पर पशुपालक को उपलब्ध हो सके। AHIDF स्कीम की मोटा मोटी हमने उद्देश्य आपको बता दिया। अब समझते हैं कि इस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत किस किस काम के लिए आप लोन और ब्याज पर छूट ले सकते हैं। अगर आप कोई नई डेयरी खोलने की सोच रहे हैं तो लोन व ब्याज पर छूट ले सकते हैं। अगर आप पहले से डेयरी प्रोसेसिंग में हैं और अपनी डेयरी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आइए, लोन उपलब्ध है। भाई, बात डेयरी और पशुपालन की हो रही है। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक कैल्शियम की गणित नामक वीडियो चैनल पर है, लिंक ऊपर मिल जाएगा, आप उसे टाइम निकालकर जरूर समझ लेना, बड़ी अच्छी वीडियो है। अगर आप मिल्क पैकेजिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आप स्मार्ट हाई क्वालिटी हाइजेनिक डेयरी यूनिट लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो भैया आइए, बहुत सारे वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप आ सकते हैं। जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोन लेकर के आप लगा सकते हैं। टेट्रा मिल्क पैकेजिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले सकते हैं। मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा सकते हैं। वे पाउडर के उत्पादन के लिए आप आ सकते हैं, या किसी भी प्रकार के वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट के उत्पादन के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आप पशुओं के लिए चारा उत्पादन व पैकेजिंग की यूनिट लगाना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। पशुओं के लिए पशु आहार या पोल्ट्री फीड, मछलियों के लिए चारा की यूनिट लगाना सोच रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रोटल मिक्स राशन प्लांट की यूनिट लगाना चाहते हैं, आइए, आप इस योजना के द्वारा मिनरल मिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आइए, इस स्कीम के तहत बाईपास प्रोटीन यूनिट लगा सकते हैं। भाई, एवरेज साइलेज यूनिट भी आप लगा सकते हैं। आप अपने पशुओं को हाई क्वालिटी फीड देने के लिए एनिमल फीड टेस्टिंग लैब लगाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पोल्ट्री सेक्टर में लेयर, ब्रॉयलर व पेरेंटल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। हैचिंग एंड ब्रूडिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। पोल्ट्री सेक्टर में प्रयोग होने वाले बर्तन व इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट आप लगा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम मीट प्रोसेसिंग को भी कवर करता है। मेरे भाई, मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आप भेड़ पालन, बकरी पालन, पिगरी के काम में आना चाहते हैं तो वेलकम है। ये लोन रूरल, अर्बन व सेमी अर्बन एरिया यानी हर जगह के लिए लागू है।
आप कहीं के भी रहने वाले हो, इस स्कीम के तहत लोन लेकर के मीट प्रोसेसिंग के काम को कर सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग का काम नया हो या पहले से लगी यूनिट हो, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तब भी आप पात्र हैं। इसके अलावा आप लार्ज स्केल पर इंटीग्रेटेड मीट प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्लांट या यूनिट लगाने का फायदा भी आप ले सकते हैं। आप मीट निर्यात करने का प्लांट भी लगा सकते हैं। मीट प्रोडक्ट के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जैसे सॉसेज, नगेट्स, हेम, सलामी इत्यादि के लिए भी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग प्लांट या यूनिट के लिए आपको कुछ शर्तों को भी मानना पड़ेगा। इस काम के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट कास्ट में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए, जैसे आपके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट कास्ट में मीट ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, मीट माइक्रोबायोलॉजिकल लैब होना चाहिए, रेजिड्यू टेस्टिंग लैब होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फॉर बफल, स्किन हाइड प्रोसेसिंग एरिया एंड प्रिजर्वेटिव एंड रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी फॉर होल्डिंग द चिल्ड प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए 24 घंटे की क्षमता वाली कूलिंग चैन होनी चाहिए। भाई जी, इस स्कीम में आपको इतने सारे कामों के लिए लोन और ब्याज में छूट देने के बाद भी सरकार को लगा कि कुछ कमी रह गई है। इसलिए सरकार ने 21 मई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज की तरफ से एक ऑर्डर और निकाला गया, जो कुछ और कामों के लिए भी योजना में जगह दी गई है, जिससे और लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो भैया, बढ़ाए गए काम को भी जान लेते हैं, शायद इन्हीं कामों से अपनी रोजी रोटी निकल पड़े। अब आप कोई रैपिड जेनेटिक कार में जुड़े हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप पशुपालन से संबंधित लैब वर्क या सिविल वर्क या कोई भी प्रकार का शेड बनाना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। अगर आप कोई डोनर एनिमल खरीदना चाहते हैं तो इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन और बीमा की किस्त भी लोन के रूप में आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई ट्रेनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर IVF खोलना चाहते हैं तो आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप संपूर्ण संसाधन युक्त मोबाइल IVF लैब खोलना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। अगर आप LN2 गैस का भंडारण व वितरण करना चाहते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पशुपालन में रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आइए लाभ लीजिए। अगर आप सेक्स सॉर्टेज सीमेन के काम को करना चाहते हैं तो आपको सांड यानी नंदी, सेड, बाउंड्री, लैब इत्यादि के लिए आ सकते हैं, बशर्ते सीमेन की क्षमता सालाना 5 लाख एक्स्ट्रा के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप नई डेयरी खोलना चाहते हैं तो पशुओं को खरीदने का व पूरा 1 साल का चारा, भूसा, पशु आहार के लिए आप लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट लगाने का विचार कर रहे हैं तो लाभ ले सकते हैं। अगर आप कोई अपने फार्म के लिए इक्विपमेंट लेना चाहते हैं, जैसे सायरो कंटेनर, LN2 गैस स्टोरेज कंटेनर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इत्यादि लेना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। अगर आप AI के लिए AI गन, शीट, ग्लव्स, स्कोपला, सिरिंज, निडल, एप्रन इत्यादि के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो लाभ ले सकते हैं। पशुपालन से जुड़ा कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते हैं तो भैया लाभ ले सकते हैं। भाई, आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे अपने फार्म में सिविल वर्क कराना है, कोई मशीनरी खरीदनी है या गोदाम बनवाने की जरूरत हो, या ट्रैक्टर, साइलेज मेकिंग मशीन, पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, दूध को दुहने व मिल्क मशीन इत्यादि के लिए, बस आप काम को सोचें और लाभ लेकर खुद कमाएं, औरों को भी रोजगार दें। तो भाई ना, लगी ना धांसू जानकारी? यदि आपका जवाब हाँ है तो YouTube को भी बताना पड़ेगा। YouTube के एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा कि वीडियो में दम है?
मेरे भाई YouTube के एल्गोरिथम को बताने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, तभी तो YouTube इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों को भेज पाएगा। भाई अभी का अभी ये सब कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो की भावनाओं की भांवर में उलझ जाएंगे और आप भूल जाएंगे। इतने सारे काम के लिए लोन सरकार दे रही है, तो ये भी जानना जरूरी है कि इस AHIDF स्कीम को कौन कौन ले सकता है, पात्रता की शर्त क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो भाई आप अगर 18 साल से ऊपर के हैं और पशुपालन संबंधित उद्यम लगाना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर कई लोग मिलकर संबंधित कार्य को करना चाह रहे हैं तो भी आप पात्र हैं। अगर आप FPO की श्रेणी में हैं आ जाइए। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो भी आप लोन ले सकते हैं। आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो भी फायदा ले सकते हैं। आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो लोन ले सकते हैं। भाई कोई लोन या कोई भी काम के लिए बहुत सारे कागजात की जरूरत पड़ती है, तो इस लोन के लिए भी जो कागज की जरूरत पड़ेगी उसको कहीं नोट कर लें, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद का ब्यौरा वाले पेपर्स आप रख लें, जैसे KYC के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ अगर कोई हो तो आधार, नहीं तो आधार कार्ड है ही। अगर पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं तो ITR जरूर भरते होंगे, उसको भी लगाना है। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं और ITR है तो लगा लें, नहीं तो स्किप कर दें। भाई जो काम इस स्कीम के तहत करने वाले हैं और आपने उस काम के लिए कोई ट्रेनिंग या कोर्स कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र भी लगा दें। आप जो काम करना चाहते हैं उसका कोई अनुभव हो तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा दें। अगर आपकी पहले से कोई कंपनी या फर्म है तो कंपनी का पैन कार्ड भी लगाना होगा। अगर आपने MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा दें। भाई अगर आप MSME के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे यूट्यूबर मित्र मुकेश मोहन गुप्ता MSME हेल्पलाइन नामक चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। मित्रों, आप लोन का पैसा जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक का शाखा का नाम व RTGS कोड, IFSC कोड जरूर नोट डाउन करके अपने पास रख लें, काम आने वाली चीज है। आप अपने बैंक के खाता की डिटेल और 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके रख लें। पासपोर्ट साइज की फोटो भी देनी होगी। इन पेपरों के बाद नंबर आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको देना होगा कास्ट ब्रेकअप। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कास्ट ब्रेकअप में लैंड का ब्यौरा यानी जमीन के बारे में भी बताना होगा। जिस जमीन पर आप उद्यम करने जा रहे हैं वो जमीन आपकी खुद की है या आपने लीज पर लिया है। अगर खुद की जमीन है तो उसके कागजात लगाएं, जैसे खतौनी या बैनामा के पेपर। अगर जमीन लीज पर है तो रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट के पेपर होने चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कास्ट ब्रेकअप में बिल्डिंग बनाने का खर्चा भी बताना होगा, जैसे शेड, ऑफिस, गोदाम, रिसर्च सेंटर व प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाले मशीन, इक्विपमेंट, बर्तन, खाने का खर्चा, केमिकल, दवाइयां, इस तरह के कई खर्चे अपनी रिपोर्ट में आप बता दें। उसके बाद ये भी बताना होगा प्रोजेक्ट में आपका अनुभव कितना काम करेगा, कहां से कच्चा माल, पशु खरीदेंगे, जैसे मार्केटिंग करेंगे, कौन कौन जगह की मार्केट होगी, कुल कितनी लागत आएगी, साल में कितना टर्नओवर करेंगे, आप सारे खर्चे निकालकर कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ये सब बातें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहेंगी। अब भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लेआउट प्लान में भी आप अपने सिविल वर्क व मशीनरी को किसी सर्टिफाइड आर्किटेक्चर से सर्टिफाइड करवा कर बताना होगा। भाई अब आपको लिस्ट ऑफ मशीनरी एवं जरूरी सामान का ब्यौरा देना होगा। सभी मशीन
सामान इक्विपमेंट का कोटेशन देना होगा। इससे ये पता चलेगा कौन सी मशीन, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा सामान कितने में कहां से खरीदे हैं। अब आपको AHIDF योजना में लोन लेने के लिए इंडस्ट्री क्लीयरेंस की डिटेल की कॉपी भी लगानी होगी। देखते हैं वो क्या क्या है। भाई जो उद्यम आप लगाने जा रहे हैं उसके लिए लोकल अथॉरिटी क्लीयरेंस यानी NOC लेना होगा। अगर आपके राज्य में लागू है तो अपने उद्यम के लिए NOC लैंड अथॉरिटी से लेना होगा, चाहे वो खुद की जमीन हो या लीज पर ली गई भूमि हो। जिस क्षेत्र में आप उद्यम लगाने जा रहे हैं उस क्षेत्र का ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना होगा जो FSSAI से लेना होता है। पानी और हवा एक्ट में अगर कोई पॉल्यूशन का लाइसेंस या NOC सर्टिफिकेट लागू हो तो वो भी लेना होगा। उद्यम चलाने के लिए बिजली का उपयोग तो होता ही है, तो भैया बिजली विभाग से सेंशन कराकर बिजली के पेपर भी लगाने होंगे। पहले से चालू अगर आपके पास कोई कंपनी है तो रजिस्ट्रेशन का पेपर देना होगा, साथ में कंपनी एक्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। डेयरी, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट, गैस, सीमेंट रिसर्च सेंटर इत्यादि के लिए अगर और कोई क्लियरेंस की जरूरत हो तो उसे भी आपको देना होगा। आपने इन सब बातों को तो समझ ही लिया, लेकिन आपके मन में यह सवाल उठता है कि लोन कितना मिलेगा भाई। कि जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने जितनी कास्ट यानी खर्चों को बताया है और वो खर्चे जेन्युइन हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कास्ट का 90% तक लोन आपको मिल सकता है। लेकिन यहां पर भी 3 कैटेगरी है जो हर कैटेगरी पर अलग अलग परसेंटेज का लोन मिलेगा। नंबर 1 कैटेगरी है अगर आप MSME में माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस कैटेगरी के मेंबर हैं तो आपको 90% तक लोन मिल सकता है। अगर आप MSME में मीडियम इंटरप्राइजेस के मेंबर हैं तो आपको 85% तक लोन मिल सकता है क्योंकि आप अमीर हैं। कैटेगरी नंबर 3 में MSME में जो कवर नहीं करते हैं उनको 75% तक लोन मिल सकता है। लोन पर ब्याज में छूट कैसे, कितना, तो भैया आपके द्वारा लिए गए लोन पर सरकार आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए सशर्त 3% की ब्याज में छूट भी देती है। 3% ब्याज पर छूट पाने के लिए कुछ शर्तें आपको तो माननी ही पड़ेगी। जैसे अगर आप लोन के पैसे से जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो छूट नहीं मिलेगी। आपने उद्यम के लिए पुरानी मशीनें खरीदना चाहते हैं तो छूट नहीं मिलेगी। अगर आप व्यावसायिक प्रयोग के अलावा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई भी वाहन जैसे कार, बाइक, स्कूटी इत्यादि लेंगे तो छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई किस्त जो बैंक ने निर्धारित किया है उसको नहीं जमा किया तो ब्याज में छूट नहीं मिलेगी। उल्टा आपके ऊपर अर्थदंड भी लगेगा। इस डिफॉल्ट पर आपके सिविल का स्कोर भी गुड़ से गोबर हो जाएगा। इसलिए आप अपनी EMI समय पर जमा करते रहे और ब्याज में छूट लेते रहें। सरकार ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सख्त निर्देश दे रखा है कि कोई भी बैंक ऊंचे दर पर ब्याज वसूल नहीं कर सकता है। बैंक ब्याज अपने लैंडिंग रेट से मात्र 2% का फायदा लेकर ही ब्याज इस लोन में वसूल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीपेमेंट कब और कैसे होगा, वह गारंटी कौन लेगा, तो भाई लगे हाथ ये भी समझ लो। लेकिन लाइक पहले भाई गवर्नमेंट ने आपकी सहूलियत के लिए 2 साल का मोनिटोरियम भी दे रखा है, यानी लोन की EMI 2 साल के बाद बैंक चालू करेगी। इस लोन को आपको 8 साल में चुकाना है। सरकार आपको समृद्धशाली बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी भी देती है। खोपड़ी घूम गई ना, सोच रहे होंगे ये क्रेडिट गारंटी क्या भला है। तो भाई जो लोग MSME के कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं और उनका प्रोजेक्ट वायबल है तो पूरे लोन का 25% की गारंटी सरकार ले रही है।
जो नाबार्ड की तरफ से गारंटी दी जा रही है। तो भैया आपके लिए AHIDF योजना का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम कर दें। आती है समझने की कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तब तक भाई ऊपर आई बटन में भैंसों की नस्ल की प्लेलिस्ट दिया है, उसको चेक कर लें। तब तक छोटा सा पावर ब्रेक के बाद मोबाइल पर मिलते हैं। अब मैं आपको मोबाइल पर AHIDF लोन को कैसे अप्लाई करें देखेंगे, और इसी मोबाइल पर मैं करूंगा, फुल स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएं। इसके लिए सबसे पहले हम मोबाइल पर जाते हैं, गूगल क्रोम को क्लिक करते हैं। गूगल क्रोम आपको इस तरीके से कुछ दिख गया है। ऊपर कोने में आपको 3 बूंदियों का निशान आपको दिखेगा। उन बूंदियों के निशान को आप जब क्लिक कर देंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखने लगेगा। वहां पर आप देखेंगे सेटिंग से ऊपर डेस्कटॉप साइट यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये मोबाइल आपका कंप्यूटर और लैपटॉप में बदल जाएगा। ये मैंने किया और ये देखिए इंटरफेस ये आ गया। मैं सर्च करूंगा AHIDF डॉट, जैसे मैंने सर्च किया यहां पर सबसे ऊपर AHIDF डॉट उद्यम मित्रा के नाम से आ गया है। यहां पर जो सर्च रिजल्ट आया है उस सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर जो दिख रहा है उसको मैं क्लिक कर लूंगा। ये क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ वेबसाइट दिख रही है जो सीधी सीधी है। अब मैं मोबाइल को रोटेट कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये दिख जाए। ये मैंने मोबाइल को रोटेट कर लिया और ये इस तरीके से आपको दिखने लगी। आपको यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की एक मोटी सी हेडिंग दिखेगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ अप्लाई फॉर लोन, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूं ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। यहां पर आ गया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी AHIDF, ए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वेलकम टू AHIDF है, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर OTP के लिए है। मोबाइल नंबर डाल करके फिर आई एम नॉट रिमोट इस पर आपको क्लिक करना है। आपके पास एक OTP आ जाएगा। OTP को जब आप डालेंगे तो वहीं से वेरीफाई होने के बाद ये आपको एक अलग पन्ने में ले जाएगा। मैं इस लोन को अप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरीका आपको सारे बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या, वो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए और आपका लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये यहां पर आपको 5 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहां से आप समझ सकते हैं। नंबर 1 ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के लिए जाएगी मिनिस्ट्री के पास। वहां से जब मिनिस्ट्री स्क्रीन कर लेगा तो वो लोन का प्रोसेसिंग बैंक को भेज देगा, लोन अप्रूव बाय लेंडर। फिर चौथा आपको जो दिख रहा है अप्रूवल ऑफ इंटरेस्ट, यानी जहां से आपको छूट मिलनी है वहां पर इसको जाना है ताकि जो छूट आपने समझा है वो यहीं से मिलेगा। जब ये चारों प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी तब आपको डिसबर्समेंट लोन यानी आपके खाते में लोन आ जाएगा। यहां पर स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन, स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन डिटेल, स्टेप फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टेप फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन मार्केट प्लेस आवर प्रीफर्ड लेंडर, स्टेटस फॉर वीविंग एप्लीकेशन डिटेल। बस इसी को समझना है। सबसे पहले जिस नाम से लोन लेना चाहते हैं या आप एप्लीकेंट हैं, जो भी हैं आप अपना नाम डाल दें। अब आप दूसरे कॉलम में आप इंडिविजुअल लोन लेना चाहते हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप में लोन लेना चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप में लोन लेना चाहते हैं कि कंपनी है आपकी या
FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, या एनी अदर लीगल एंटाइटल्स हैं आप, उसको आपको क्लिक करना है। तीसरे नंबर पर यहां पर मेन कैटेगरी रहेगी, फिर आती है सब कैटेगरी, उसमें भी आपको देना होगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि आप पशुपालन कर रहे हैं, वो दूसरी कैटेगरी में होगा। जैसे आप पहली कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो दूसरी कैटेगरी अपने आप उसमें जुड़ती हुई चली जाएगी। जब आप भरेंगे तो उसमें सारा चीज दिख जाएगा। अब एलिजिबल अंडर AHIDF स्कीम आप क्या हैं, इंडिविजुअल हैं कि माइक्रो स्मॉल कैटेगरी के हैं कि प्राइवेट कंपनी है कि फार्मर प्रोड्यूसर हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एप्लीकेंट डिटेल में ये एंट्री टाइप एग्जैक्टिंग मीन्स आप पहले से काम कर रहे हैं या आप नया काम करना चाहते हैं, किस तारीख से आप काम कर रहे हैं, पुराना काम है तो पुरानी तारीख, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आज जब से आप शुरू कर रहे हैं किए हैं तब से, या करना चाहते हैं तब से। उसके बाद पैन नंबर, एप्लीकेंट का आधार नंबर, अगर आप MSME के मेंबर हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। टर्नओवर एंटाइटल आप RS कितना आप टर्नओवर करते हैं, इस तरीके की आपको कुछ फॉर्मेलिटीज भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस, एप्लीकेंट डिटेल, आप अगर कोई फैक्ट्री खोल रखे हैं, फर्म खोल रखे हैं, आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वैल्यू एडेड या किसी अन्य चीज की इंस्ट्रूमेंट की, वो फर्म का ऑफिस कहाँ है उसका आपको एड्रेस यहां पर देना होगा। अगर दोनों काम और ऑफिस दोनों एक जगह पर है, एक ही सेम एड्रेस है, तो यहां आप भर दें। ये एड्रेस देख लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज आप भर लें। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर जहां पर आपका अकाउंट हो। एक्सेप्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी, यहां पर नेम ऑफ द लेंडर, जैसे मान के चलिए कि आपने कहीं लोन लिया है, कितने तरीके का लोन लिया है, कितने बैंकों से लोन लिया है, इस तरीके से आप पहला कॉलम भरेंगे। उसके बाद अगर 2-3 बैंकों से लोन ले रखा है तो यहां ऐड रो करते हुए आप बैंक की डिटेल और अपने अमाउंट को डालते जाएंगे। फिर अब आपका प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट का डिटेल डालना पड़ेगा। इसमें आपका पर्सनल डिटेल, चीफ प्रमोटर नेम, अगर आप कंपनी है और कंपनी के तहत काम कर रहे हैं और अपने MD का या अपने बॉसेस का नाम डालना चाहते हैं उसके लिए, या आप खुद हैं तो आप खुद डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीफ प्रमोटर नेम, डिजिनेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि ऑफिस का एड्रेस डाल दें वहां पर। अब जहां पर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर एड्रेस को डालें, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर किस जगह पर है, कहां पर है, क्या पता है उसका, वो डाल दें। अगर ऑफिस और प्रोजेक्ट की जगह एक ही है तो दोनों सेम एड्रेस रहेगा। प्रोजेक्ट डिटेल, अब प्रोजेक्ट डिटेल में ब्रीफ करें आप कम से कम 250 शब्दों में ये बताएं कि आप प्रोजेक्ट को कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपको क्या मार्केट में अनुभव हुआ और क्या चाहिए, किस तरीके से और फायदा कमाएंगे और अपने आप को कैसे समृद्धवान बनाएंगे, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका लोन अमाउंट कितना चाहिए, प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिजिबल प्रोसेस इन प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोसेस, यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि भाई आप जितने एम्प्लॉइज रखे हो या रखोगे उसके लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले लोन लेने जा रहे हो, 10 आदमी को नौकरी दोगे कि 5 आदमी को नौकरी दोगे कि 25 आदमी को नौकरी दोगे, तो ये सब बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका आता है सेव एंड सबमिट। जब आप सेव और सबमिट कर लेते हैं तो सेव और सबमिट करने के बाद फिर आपको इस तरीके का पेपर दिख जाता है। यहां देखिए स्टेप फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। अब यहां पर आपको जितने डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो में बता रखे हैं वो डॉक्यूमेंट जो लागू है वो आपको अपलोड करना होगा। आप डॉक्यूमेंट यहां पर पढ़ लीजिए, मैंने बड़ा बड़ा कर दिया है। जो जमीन का पेपर मैंने बताया था आपकी अपनी है, खुद की है या लीज पर है, वो सारा चीज आप यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो मैंने बताया था वो आप अपलोड करेंगे। पैन कार्ड
उद्योग आधार का आप जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप जो MSME की तरफ से मिला है यहाँ अपलोड करेंगे। कंपनी अगर आपकी है तो कंपनी के लिए आप जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ, उसके बाद लास्ट 3 ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी कंपनी है तो उसके जो पेपर्स होते हैं लास्ट 3 ईयर का उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, चीफ प्रमोटर आप हैं या आपके कंपनी के बॉस लोग हैं उनका यहाँ पर देना होगा। CV आप चीफ प्रमोटर वो कैसे आए, कहाँ है, क्या है, वो तो कंपनी में आपको पेपर्स मिल जाएगा तो वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ, चीफ प्रमोटर यानी आप या कोई बॉस। एजुकेशन सर्टिफिकेट, हमने शैक्षिक प्रमाण पत्र की बात की थी, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपने कहीं ट्रेनिंग लिया है या बॉस ने ट्रेनिंग लिया है तो उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं फिर आपके पास आ जाएगा ऑन डॉक्यूमेंट अपलोड यूजर कैन सी चेक। आपको चेक करना है कहीं कोई डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं गया है। सारे जगह पर आपको हरे रंग में सही का निशान मिल जाए तो समझ लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद आपने चेक कर लिया। ये आपको बताना पड़ेगा कि लोन के लिए जो अपलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन सारे बैंक को दिखाएंगे कि आप एक ही बैंक को दिखाएंगे। तो आप अगर ऊपर करेंगे तो सारे बैंक दिखेंगे, अगर नीचे वाला आप क्लिक करते हैं तो एक ही बैंक को दिखेगा। यहां पर आपको सारे बैंकों के लिए आपको क्लिक करना है कि एक बैंक के लिए करना है। जिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे वही आएगा। वहां पर बैंक की डिटेल, बैंक का नाम देना पड़ेगा, ब्रांच का नाम देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप पूरे में करेंगे तो आपके आसपास के सारे आ जाएंगे। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं फिर आपको ये पॉपअप का मैसेज आ जाएगा, ये आपका एप्लीकेंट नंबर हुआ। इसी नंबर के आधार पर कहीं ऐसी जगह रख लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, यही आपका मेन यही एप्लीकेशन सबमिटेड का नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसी से आपकी क्वेरी वगैरह सारी होती रहेगी। फिर आपको क्वेरी करने के लिए आप इस तरीके से अपने एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, डेट भरा है, क्या आपने लोन डाला है, तो इस तरीके से आप देखते रहेंगे। आपने पूरी तरह मोबाइल पर AHIDF लोन के बारे में समझ में आया है और आप इसको भरना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के वीडियो को देख करके, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा क्योंकि मैं किसी के काम आ सका। भाई बहुत मेहनत किया है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाएं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो डिसलाइक का भी बटन आप दबा सकते हैं। हमें ये लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, बट मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। शेयर के मामले में वीडियो को इतना शेयर कर दें कि हर यंगस्टर के मोबाइल में ये पहुंच जाए और सरकार को मजबूर होना पड़े 15,000 करोड़ से बढ़ा करके 115,000 करोड़ का बजट बनाए तो मजा है। इतनी सी बात है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब क्या कुछ सुनना बाकी है? बाय बाय।